आज के इस टाइमलेस रीडिंग के अंदर हम देखने वाले हैं यू वीएस देम कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है और आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या है। दोनों की डिज़ायर्स के अंदर, दोनों की एक दूसरे के थॉट्स के लिए क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दैट्स वाई आई एम डूइंग द यू वी एस देम, ताकि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो सकें और आपके मन के अंदर जो भी चल रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल सकें। एक बात याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, सो जो भी आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन है, आप अपने क्वेश्चन को रेडी कर सकते हो। सो जो भी आपको आंसर चाहिएगा, आपको आंसर उसका मिल जाएगा। सो लेट मी शफल द कार्ड। जैसे मैं शफलिंग स्टार्ट करूंगा तो आपको अपने पर्सन को इमेजिन कर लेना है, अपने मन के अंदर चलते हुए किसी भी क्वेश्चन को इमेजिन कर लेना है। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली तुम लोग बहुत बहुत ज़्यादा मज़े में होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हमारा वीडियो आपको हीलिंग भी प्रोवाइड करता है। सो फ्री ऑफ कॉस्ट हीलिंग के लिए यू हैव टू डू वन थिंग। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अभी के अभी जाना है, वहां जाके आपको लिख देनी है अपनी कोई भी प्रॉब्लम, जिस प्रॉब्लम के अंदर आप काफ़ी टाइम से हो, बहुत आपने ट्राई कर लिया बट सॉल्व नहीं हो रही। सो यू हैव टू राइट योर प्रॉब्लम इन योर कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में लिखते ही 15 दिन को काउंट कर लेना, 15 दिन के अंदर अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ओके, सो लेट मी शफल द कार्ड्स राइट नाउ। अभी ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जंपिंग कार्ड हमारे पास आ चुका है। ओके, सो आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करने वाले हैं, आपके पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस को आपके लिए चेक करने वाले हैं और आपकी एनर्जीज उनके लिए चेक करने वाले हैं। ओके, सो राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गेटिंग हियर कि यहाँ पर जो है कुछ धोखे के अंदर सिस्टम चल रहा है। आप दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम पे एक धोखे के अंदर है, क्योंकि आपके पर्सन आप पे डाउट कर रहे हैं, आप उन पे डाउट कर रहे हो और दोनों को ही क्लैरिटी नहीं मिल रही है इस रिलेशनशिप के अंदर। सो क्लैरिटी के लिए कुछ ना कुछ तो स्टेप लेना पड़ेगा। अगर स्टेप नहीं लोगे तो क्लैरिटी कैसे मिल सकेगी। सो दैट्स वाई आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि यहाँ पर जो मेरे पास कार्ड भी आ चुका है, यू कैन सी हियर्स अ वेरी वेरी वेल कि तुम्हारे पर्सन इस टाइम पे बहुत ही डीप इनसाइट्स के अंदर तुम्हें देखने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारे पर्सन के डीपेस्ट इमोशंस या फिर करंट फीलिंग्स को लेकर अगर बात की जाए तो तुम्हारे पर्सन तुमसे मोहब्बत तो करते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर की चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा खंगाल रहे हैं। मीन्स ही मे बी स्टॉकिंग टू यू, maybe he is trying to search about you। मीन्स कि जैसा होता है कि आपके ऊपर अगर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को डाउट्स हैं तो आपके बारे में वर्किंग फील्ड से रिलेटेड जो है पता करेंगे कि कहाँ पर आप काम करते हो, कहाँ पर जॉब करते हो, वहाँ क्या सीन चल रहा है, क्या सीन नहीं चल रहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है डीपेस्ट इमोशंस आपके पर्सन की शो ऑफ करवा रही हैं कि आपके पर्सन को आपसे मोहब्बत तो है, लेकिन वो आप पे डाउट भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डाउट। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे के अंदर भी स्टेप लेना चाहते हैं, बट उसके लिए सोचते बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन के पास्ट के अंदर भी कुछ ऐसी ऐसे उनके एक्शन हो सकते हैं कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा चीज़ें इमेजिन की हो, बहुत ज़्यादा करने के लिए सोचा हो, लेकिन उन्होंने किया कख भी ना हो। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल कि तुम्हारे पर्सन जो है वो बहुत सी चीज़ें सोच लेते हैं और उनको मीन्स के प्रैक्टिकली बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल साइन थोड़ा सा मुझे कम दिखाई दे रहा है तुम्हारे पर्सन के अंदर। एनीवे डोंट वरी अबाउट इट, वो हैव टू चेक मोर। अभी हमने और भी बहुत सी चीज़ें देखनी है, बहुत से साइंस देखने हैं अबाउट योर पर्सन। सो लेट मी शो द कार्ड एंड चेक। सो और क्या हमारे पास आ रहा है यूवीएस दैम की एनर्जीज को लेके, यूनिवर्स क्या बताना चाहती है। ओके, सो यूनिवर्स मुझे यहाँ पर बता रही है कि तुम्हारे हाथ कुछ ऐसा सीक्रेट, कुछ ऐसा प्रूफ लगने वाला है जो कि तुम्हारे पर्सन को बिल्कुल ही डिस्क्लोज कर देगा, बिल्कुल ही एक्सप्लोर कर देगा। और एक चीज़ बात याद रखिएगा, ठीक है, कि आपके पर्सन जिस किसी के साथ भी हैं, थर्ड पार्टी के साथ हैं या फोर्थ पार्टी के साथ हैं, एट द एंड उन्हें आना आप ही के पास है। वाई? बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि मछली जो है वो पत्थर चाट के वापस आ जाती है, तो वही कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है कि वो पत्थर चाट के वापस आएंगे। सेकेंडली सबसे मेन बात जो है वो ये है कि आपके पर्सन आपके घर वालों से ज़रा डाउट में है। ठीक है ना, आपके घर वाले मे बी कि उन्होंने अप्रोच किया हो आपके पर्सन को, मे बी कि उन्होंने अप्रोच ना किया हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन के माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो कि आपके होम से रिलेटेड है, आपके होम सोसाइटी से, होम पर्सन से रिलेटेड है। मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर सिस्टर, ब्रदर एटसेट्रा, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है। सो वहाँ से आपके पर्सन को थोड़ा बहुत जो खौफ है कि इस रिलेशनशिप को मैं कैसे आगे लेके चलूँगा। सो दैट्स वाई आई एम ऑल्सो डूइंग अ साइकिक रीडिंग हियर। ओके, सो विथ योर टैरो कार्ड्स। सो आई कैन सी दैट, आई कैन फील दैट कि कुछ ना कुछ
मॉनेटरी चीज़ तुम्हारे हाथ में लगने वाली है, कुछ फाइनेंशियल चीज़ तुम्हारे हाथ में लगने वाली है, जिससे तुम्हें ऐसा शो ऑफ हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन का पैसा कोई खा रहा है, ठीक है ना, तुम्हारे पर्सन के पैसे को कोई इंजॉय कर रहा है अदर देन यू। ओके, सो अभी राइट नाउ जो है आपके पर्सन आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आप उन पर डाउट कर रहे हो, दैट्स ऑल, इतना ही खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है ना, या तो आप स्टेप लोगे या तो आपके पर्सन स्टेप लेंगे, दोनों में से कोई एक लेगा। बट यहाँ पर आपके हाथ आपके पर्सन के सीक्रेट्स काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। और ये भी एक बात बताता चलो, यूनिवर्स बता रही है कि आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हैं। वहाँ पर आपके पर्सन जो है बैठे यस आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है ना, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि जैसे होता है ना कि एक सीरियस पर्सन हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा यादों के अंदर मशगूल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाता है, इश्क करने लग जाता है। तो वैसी कुछ चीज़ें आपको फील हो रही होंगी कि आपके पर्सन दूर बैठे हुए हैं, आपसे बहुत ज़्यादा इश्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। हालांकि चीज़ें इसके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, लेकिन देयर इज़ समथिंग ट्रू कि आपके पर्सन यस आपको मिस तो कर रहे हैं आजकल, अनसडनली कर रहे हैं, कि मीन्स कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो क्यों आपको मिस कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, क्या वजह है, क्या रीज़न है। देयर इज़ अ नीड भी हो सकता है वहाँ पर जो है आपके पर्सन की तरफ से, कुछ लस्ट भी हो सकता है कि जिसकी वजह से उनकी मजबूरी बनी हुई है आपको याद करना, बिकॉज आपको याद करके ही उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। आपसे लस्ट पूरा करना चाहते हैं या फिर आपसे फिजिकल होना चाहते हैं या कुछ भी ऐसा वैसा, यू कैन सी वेल। ओके, सो मॉनेटरी एंड फिश साइन, यू कैन सी दैट के कहीं ना कहीं आपके पर्सन मटेरियलिस्टिक हैं, कहीं ना कहीं आप भी मटेरियलिस्टिक हो। आपके माइंड के अंदर ये चलता है कि आपके पर्सन किसी और को कुछ ना खिलाएं, किसी और के पास मत जाएं, किसी और के साथ अपना रिलेशनशिप मत बनाएं। और आपके पर्सन का मन के अंदर ये चलता है कि मैं इसे इतना ज़्यादा नहीं खिलाने वाला, मैं अपनी चीज़ों को रिजर्व करूँगा, अपने पैसों को रिजर्व करूँगा, ये और वो, ठीक है ना। तो ये पर्सन के माइंड के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ों को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा बहुत हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके साथ। ओके, सो लेट मी शफल मोर, और ज़्यादा हम देखते हैं जी डीप इनसाइट्स के अंदर हमारे पास क्या साइन आने वाले हैं। ओके, सो आई एम गेटिंग दिस वन। सो यहाँ पर द वर्ड का साइन है, रिपीट होती हुई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, कि मीन्स के ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके पर्सन ने एक मिस्टेक की, आपसे दूर हो गए, आपसे नफरत हो गई, आपके पास दोबारा से नहीं वापस आए और दोनों का रिलेशनशिप जो है डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोबारा से उसी पिंग के ऊपर झूलते हुए आपके पर्सन वापस आएंगे और बोलेंगे कि मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं वैसा नहीं करना चाहता था, मेरे से ये ऑटोमेटिकली हो गया, मुझे पता नहीं चला, या वट एवर जो भी है, ठीक है ना। तो ऐसी बातें आपके पर्सन आपसे कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर द वर्ल्ड साइन मीन्स के रीयूनियन कहीं ना कहीं आप दोनों का हो सकता है। और लक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जा रही है, किसकी जा रही है, आपकी जा रही है, आपकी। यस, बिकॉज आपने विदाउट मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हासिल कर ली हैं। अभी मैनिफेस्टेशन के साथ आप काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे धमाके करने वाले हो, बड़े लेवल पे चीज़ों को हासिल करने वाले हो। इट्स मीनिंग यूनिवर्स आपका पूरा पूरा प्रॉपरली साथ देती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज आप हीलिंग के अंडर भी होते हो और साथ ही साथ आप रिचुअल्स भी कर रहे होते हो। सो दैट्स वाई, सो इस टाइम मुझे कहीं ना कहीं पाइसिस का, टॉरस का, कैप्रिकॉन एंड देर इज़ ऑल्सो साइन ऑफ लिब्रा, लिब्रा, ठीक है ना। तो ये कुछ साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा भी हो सकते हैं कि होपफुली आपके पर्सन इन साइंस के अंदर होंगे, या फिर आपके पर्सन ही नहीं, थर्ड पार्टी भी का भी साइन हो सकता है। ओके, सो जो आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल कि अभी तक के जितने भी साइंस आए हैं वो यही बता रहे हैं कि आपकी तरफ स्टेप अप लेंगे आपके पर्सन, ठीक है ना, स्टेप अप लेंगे। लेकिन पहले जैसी इमोशंस नहीं है, पहले जैसी डिज़ायर्स नहीं है, पहले जैसे वो करते थे कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। सो वो चीज़ें जो है अब मुझे नहीं दिखाई दे रही, अब उसमें काफ़ी ज़्यादा लेस आ चुका है। अब आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस में काफ़ी बड़े लेवल पे चेंज आया है लास्ट 2 वीक्स के अंदर। मे भी पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने भी शायद सोचा हो कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, आपके पर्सन ने कहीं सोचा होगा कि इसको थोड़ा सा आजमाना चाहिए, थोड़ा सा चेक करना चाहिए, ये क्या करेगी क्या नहीं करेगा, ये और वो, समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आ रही हैं कि आपके पर्सन की थॉट्स और आपकी थॉट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस और एक दूसरे को ऑपोजिट दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो, फॉरन से ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप रिलेशनशिप के अंदर चले जाते हो, जबकि आपके पर्सन जो है वो खंगालते हैं अगले पर्सन को डीपली चेक करते हैं कि ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सो जजमेंट के साइंस बहुत ज़्यादा करते हैं। और ऐसी एक बात है, जनरली बात है कि लोग जो है ना जजमेंट करते करते अकेले रह जाते हैं, ठीक है। फिर उन्हें ना तो रिश्ता मिलता है, ना ही उन्हें कोई हौसला मिलता है। सो बाद में फिर वो
आपको पता ही है जो बनता है आप बेटर जानते हो। ओके, सो लेट मी चेक मोर, और ज़्यादा देख लेते हैं जी यूनिवर्स और क्या हमें बताना चाहती है, क्या इन्फॉर्मेशन लेके आई है यूनिवर्स। सो आई एम गेटिंग हियर देयर इज अ टेम्परेंस का साइन है कि मीन्स के किसी बात के ऊपर लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि आपके पर्सन आपको हासिल करना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी है, आग लगी हुई है अंदर उन्हें, ठीक है ना। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम दोनों की अगर बात स्टार्ट होती है तो तुम दोनों के अंदर या तो फाइट हो सकती है या तो कोई ऐसा वैसा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो दैट्स वाई तुम्हारे पर्सन कोशिश कर रहे हैं कि अब भी बात को आगे नहीं बढ़ाया जाए। ओके, बिकॉज पास्ट के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ मिस्टेक्स आपसे भी हुई होंगी, आपके पर्सन से भी हुई होंगी, लेकिन अभी दोबारा से अगर रीयूनाइट होता है, दोबारा से एक दूसरे के सामने आके खड़े होते हो तो गुस्से के अंदर लड़ाई झगड़े वाला माहौल पैदा हो सकता है या फिर हो रहा होगा आजकल, यू नो द वेल। तो आपने ट्राई किया होगा कि आपके पर्सन को डायरेक्टली आप मैसेज करें, या फिर आपने कुछ ना कुछ ऐसा वैसा किया होगा कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी को यूज़ किया होगा या थर्ड सोर्स को यूज़ किया होगा। सो एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका पर्सन इगोइस्टिक पर्सन है और उन्हें ऐसी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है ना। अगर उनके ऊपर शो ऑफ हो जाता है कि आप ऐसे कर रहे हो या वैसे कर रहे हो, तो आपका पर्सन हो सकता है कि आपसे टोटली ब्रेकअप कर लें, लेकिन अभी यहाँ के साइंस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही गंदे तरीके से बंध चुके हो, और ये जो है ना बंधना, ये खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है ना। मीन्स के यहाँ पर जो है आप दोनों के दरमियान में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप अभी जाने वाले हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आने वाली हैं चीज़ें। सो दैट्स वाई अगर आप अपने पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो, आपके पर्सन आपको नहीं अप्रोच कर रहे, सो एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना। वेरी पोलाइटली आपको चलना है, ठीक है ना। कुछ भी गलत मलत नहीं बोलना, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना। अगर आप स्टार्ट में ही बहस स्टार्ट कर दोगे, आर्गूमेंट स्टार्ट कर दोगे, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दोगे अपने पर्सन को, तो चीज़ें तो फिर वहीं के वहीं नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा पीछे के चले जाएंगे और रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से रीयूनाइट होता है तो खुद को थोड़ा सा आप मैनेज करके चलो, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो लेट मी चेक मोर, और क्या यूनिवर्स हमें बताने वाली है। ओह माय गॉड, सो आई कैन सी दैट कि आपके पर्सन बहुत ही, जैसे अकेला बैठ के बंदा मिस करता है ना, अकेला बैठ के यादें, उसके पास्ट के दिमाग के अंदर यादें घूम रही होती हैं, और उसे लगता है कि मैंने गलत कर दिया या फिर ये रिलेशनशिप नहीं ख़त्म होना चाहिए था, और बहुत ही डीपली वो चले जाते हैं, डीपली, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको आपके पर्सन के नेम्स के लेटर जहाँ कहीं ना कहीं दिख रहे होंगे, या कहीं ना कहीं आपके पर्सन का नेम ही दिख रहा होगा कंप्लीट, या फिर आपके पर्सन की पिक्चर या साइट्स वगैरह कुछ ऐसे साइंस दिखाई दे रहे होंगे, जिनकी वजह से आपको लग रहा होगा कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको पर्सन आपको ना चाहते हुए भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपके पर्सन की इंटेंशन एंड थॉट्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ बढ़ती हुई। और हाई प्रेस्टिज का साइन है कि मीन्स के यहाँ पर अगर गिफ्ट मिलेगा, अगर यूनिवर्स की तरफ से कुछ पॉजिटिव चीज़ मिलेगी तो वो आपको ही मिलने वाली है, ठीक है ना। आपके पर्सन को मे बी के ना मिले, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि कर्मा के अंदर कोई ना कोई जाने वाला है, या तो जा चुका है आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी। ओके, सो ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी के, क्योंकि आपके पर्सन ने दोबारा से आपके साथ रिलैक्सेशन करके दोबारा से जो है रीयूनियन करेंगे और बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती हुई दिखाई दे रही है आजकल। हो सकता है कि पंगे शंगे ले रहे हो सकता है कि आपके पर्सन को कहीं और एडजस्ट करने के बारे में सोच रहे हो सकता है कि आपके पर्सन की खुद की भी इंटेंशंस बदल गई हों किसी और के साथ एडजस्टमेंट होने के लिए। ओके, सो उसके अलावा फिर भी आपके पर्सन जो है वो मुझे ऐसा दिखाई दे जैसे आपको या तो ब्लॉक कर रखा है आपके पर्सन ने, या तो अचानक से आपकी किसी एक बात की, एक मिस्टेक की वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। तो जबकि आपकी इंटेंशंस एंड थॉट्स देखा जाए तो आपको डर है, आपको भी डाउट है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं या पकड़ी ना जाऊं, कहीं मेरा सिस्टम कोई सामने ना आ जाए, कहीं कोई ये चीज़ के ऊपर डाउट ना करें या वो चीज़ के ऊपर डाउट ना करें। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आपके माइंड के अंदर भी चल रहा हो, बिकॉज आपकी इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नेगेटिव साइड पे जा रही है, नॉट इन अ पॉजिटिव वे। ओके, सो ऑटोमेटिकली इंसान नेगेटिव हो जाता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। सो डोंट वरी, आई विल प्रे फॉर यू, और मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए बेटर से बेटर आपके लिए हीलिंग कर सकूँ। ओके, सो हीलिंग के लिए आप लाजमी अप्लाई कर सकते हो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत से लोगों को यू नो द वेल कि जब लास्ट
जो मेरे सब्सक्राइबर्स काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ अटैचमेंट में है, तो हीलिंग के क्रिस्टल्स मैंने कुछ बाँटे थे, ठीक है ना? कुछ क्रिस्टल्स मैंने दिए थे लोगों को और चार्ज करके दिए थे ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। तो यकीन जानिए कि मेरे पास अब रिज़ल्ट्स जो हैं क्लियरली खुल के आना स्टार्ट हुए हैं और बहुत से लोग जो हैं हील होना स्टार्ट हुए हैं। ये ब्रेसलेट्स के ज़रिए, ये रिंग स्टोन्स के ज़रिए और पेंडेंट्स के ज़रिए, ठीक है ना? बहुत से लोग हील हुए हैं और उनके पर्सन्स जो हैं वो उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन के अंदर गए हैं। सो अगर आप भी चाहते हो कि आपको हीलिंग क्रिस्टल मिले या फिर आप अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड अपना क्रिस्टल लेना चाहते हो या फिर ब्रेसलेट लेना चाहते हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। उसका प्रोसेस ये है कि अगर आपको मेरे से प्राइवेट रीडिंग लेनी है या फिर क्रिस्टल लेना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, वहाँ पर जाके आपको जस्ट ग्रुप ज्वाइन करना है व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करके आप एडमिन से बात कर सकते हो। एडमिन विल गाइड यू बेस्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। सो लेट मी चेक मोर एंड लेट मी शफल। अभी हम पिका कार्ड करने वाले हैं, ठीक है ना? पिका कार्ड करेंगे आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सेगमेंट होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। अब हम कार्ड्स निकालेंगे आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुल द कार्ड्स फॉर यू। ओके, कि आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। पिका कार्ड, पिका कार्ड, सो पिका कार्ड। ओके, सो ये 3 कार्ड्स आपके सामने, ठीक है ना? तीनों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड आपको चूज़ करना है जिसकी तरफ आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है, आप वही कार्ड चूज़ कर सकते हो। देन आई विल टेल यू कि आपकी एनर्जीज क्या हैं और आज का टैरो रीडिंग इन हिंदी या फिर टैरो रीडिंग इन उर्दू आपके लिए क्या कहने वाला है। ओके, सो यू हैव टू चूज़ द वन कार्ड। जिस कार्ड की तरफ आपका फोकस ज़्यादा जा रहा है उसको जल्दी से चूज़ कर लीजिए। जिस तरफ फर्स्ट टाइम में गया है दोबारा आपको चेंज नहीं करना फोकस। ओके, सो लेट मी चेक। अभी हम देखते हैं कि आपकी इंटेंशंस आपके पर्सन के लिए क्या है। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया, ओके, सो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, आपके जिस्म को सराहें, मीन्स कि आपके अंदर भी बॉडी लव बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बॉडी लस्ट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आपका दिल करता है कि आप भी अपने पर्सन के साथ जो है फिजिकल रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली जाओ और अपने पर्सन को अपनाओ, और फिजिकल इंटेंशंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी मिस्टेक है। कहीं ना कहीं आपने ना चाहते हुए भी मटेरियल की तरफ काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी, पैसे की तरफ, इनकम की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंटेंशंस दी, काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी, और आपके पर्सन को ऐसा लगना स्टार्ट हुआ कि आप जस्ट मटेरियलिस्टिक हो, आपको थोड़ा सा मटेरियल खिला के या दे के आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। सो ये आपके पर्सन की थॉट है। ओके, सो लेट मी चेक हियर। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको किसी भी चीज़ की तमन्ना नहीं है, आप सारा कुछ खा पी चुके हो, मीन्स कि जैसे कहते हैं ना रज्जा हुआ पर्सन, ठीक है ना? सो आपकी नीयत के अंदर खोट नहीं दिखाई दे रहा, आपकी नीयत बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई दे रही है और आप अपने पर्सन के साथ जस्ट एक सीरियस एंड सिंसियर रिलेशनशिप चाहते हो, और ये रिलेशनशिप जो है वो आपको मिलेगा लाजमी। बट कैसे मिलेगा? आपको कुछ ना कुछ इसके लिए इनिशिएट लेना होगा, कुछ ना कुछ इसके लिए स्ट्रगल करना होगा, हार्डवर्क, अदरवाइज ये रिलेशनशिप हाथ से भी जा सकता है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मई का मंथ जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ होगा। मे बी के मई के मंथ में आपका ब्रेकअप हुआ हो या फिर मई के मंथ में आपके पर्सन ने आपके साथ बात करना बंद की हो या कुछ भी ऐसा वैसा। बट अभी इन कमिंग आई कैन सी दैट 1 2 3 4 5 मंथ्स तक जो है आपका अप एंड डाउन चलने वाला है, कभी कंटेक्ट हो जाएगा, कभी नहीं होगा, कुछ ऐसा वैसा साइन चलने वाला है। बट आपकी इंटेंशंस मुझे प्योरिटी के अंदर दिखाई दे रही हैं, थॉट्स भी प्योर हैं और आपको जस्ट एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, अदरवाइज नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मुझे द लवर्स का साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स कि तुम दोनों एक दूसरे के सॉलमेट हो सकते हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हो सकते हो, और दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत बहुत ज़्यादा डीप लव दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? जैसी आपकी थॉट्स है वैसी ही आपके पर्सन की थॉट्स है, और दोनों की थॉट्स एक दूसरे के लिए डिवाइन लव रखे हुए हैं, डिवाइन एनर्जीज रखे हुए हैं, और एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत आप दोनों का आगे बढ़ने वाला है इन फ्यूचर के अंदर। दैट इज़ वेरी वेरी कूल एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड साइन फॉर यू। अब हम निकालेंगे जी आपके पर्सन को लेके। ओके, सो आपके पर्सन के लिए आपने ही कार्ड चूज करना है, उनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स को चेक करेंगे। ओके, सो हियर इज द कार्ड। जिस तरफ आपके इंटेंशन ज्यादा जाएंगी सो आपको वही कार्ड को चूज करना है। सो हियर इज द साइन। एंड दिस वन। ओके, सो ये 3 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। तीनों कार्ड्स में से जिस कार्ड की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जा रहा है, जिस तरफ आपका फोकस ज़्यादा जा रहा है, तो उसी कार्ड को आप चूज़ करो। ओके, सो आपके पर्सन की इंटेंशंस, आपके पर्सन की एनर्जीज को हम देखेंगे कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइट नाउ।
सो होपफुली आपने अपने पर्सन के लिए एक कार्ड चूज़ कर लिया होगा। नाउ आई विल चेक कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी थॉट्स, उनकी डीपेस्ट इमोशंस, एनर्जीज क्या है। सो दिस इज़ द रियल यूवीएस दैम। ओके, सो 10 स्टार का साइन दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे वो आपके साथ रिलेशनशिप में हो, तो वो बहुत ज़्यादा लकी खुद को फील करते हैं। उनके काम बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके इनकम अच्छी होना स्टार्ट हो जाती है, उनके अंदर की हालत, उनकी हेल्थ वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, प्रोग्रेस काफ़ी ज़्यादा उन्हें मिलती है, काफ़ी ज़्यादा उन्हें यू कैन से दैट कि तरक्की मिलती है, ठीक है ना, ग्रोथ मिलती है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो द स्टार इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड गुड साइन फॉर यू, के मीन्स कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं और आपके ऊपर जो भी डाउट्स है वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स यहाँ पर क्लैरिटी एंड प्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और आपके पर्सन के मन के अंदर अब जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो यही चल रही हैं कि जो जो चीज़ें जो है आपके पर्सन ने सोचा था कि आप ऐसा हो गए या वैसा हो गए या ये और वो, तो वो सारी की सारी गलत रॉन्ग प्रूफ हो चुकी हैं और अब आपके पर्सन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और आपके साथ एक कोई ना कोई स्टेप लेना चाहते हैं। ओके, सो दिस वन कार्ड, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जस्ट आपसे एक फिजिकल रिलेशनशिप चाहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि माइट बी पॉसिबल कि आप दोनों के ऊपर जो है ब्लैक मैजिक या फिर स्पेल हुआ हो, क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं मीन्स के हिडनली आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर डाउट्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। डाउट्स करने के साथ साथ जो है ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन दूसरों की बातों पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरों की बातों को बहुत ज़्यादा मानते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज जो है वो आपके लिए नॉट इन अ पॉजिटिव वे, इज लुकिंग जस्ट इन अ नेगेटिव वे। सो बाकी आई विल प्रे फॉर यू, हीलिंग के अंदर आप डाल देना, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पर जो है हमारे पास साइंस दिखाई दे रहा है। यू कैन सी दैट कि अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है तो आपके पर्सन लस्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा रहना चाहते हैं और आपके साथ भी फिजिकल ही अपना रिलेशनशिप ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहते हैं और उनकी हर दफ़ा थॉट, हर दफ़ा डिमांड सिर्फ यही होती है, यू नो द वेल। ओके, सो आई कैन सी हियर देयर इज़ अ बॉटम साइन के हाँ, यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन जो है मनमोजिक टाइप के बंदे हैं और ओवरऑल कंडीशन अगर देखा जाए यहाँ पर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम दोनों ही लेज़ी हो और डेज़ी हो, एक दूसरे के साथ चलना तो चाहते हो लेकिन स्टेप लेने के अंदर दोनों ही बेकार हो। सो फीडबैक क्लास में देना। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।